मैं नवदीप सबसे पहले आज ही के दिन को क्रांतिकारियों ने हमारे और वीर शहीदों ने खास बनाया था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज देश को 79 वर्ष हो गए हैं आज़ाद हुए। आज दिवस की आप लोगों को करोड़ों लाखों बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं एवं शुभेच्छा। लेकिन आप लोगों से एक सवाल है मेरा, मैं पूछना चाहता हूँ हम लोगों से। सवाल ये है, क्या सच में आप अपने देश से प्यार करते हैं? आपने सोचा होगा ये कैसा सवाल है। हाँ, सवाल मेरा बिल्कुल सही है। केवल व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देना ही देश प्रेम नहीं होता है। और केवल ये आज ही के दिन उत्साह और आज ही के दिन जोश, ये एक राष्ट्र प्रेम नहीं है। अगर हमें सच में अगर हमें सच में प्रेम होता है देश से या देश की चाह होती, तो आज हमें ये अभियान चलाने नहीं पड़ते, जैसे जल जीवन मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन और जनसंख्या कम करने का मिशन। ऐसे बहुत सारे मिशन जो हैं या अभियान हमें चलाने पड़ते हैं देश में। इसका मतलब यही है कि हमें देश से प्रेम नहीं है। अगर आप लोगों को सच में देश से प्रेम होता तो जल जीवन मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन और ऐसे बहुत सारे मिशन हैं जो हमें चलाने पड़ते हैं, देश को चलाने पड़ते हैं। यही एक सबूत है कि हमें देश से प्रेम नहीं है। ऐसे बहुत सारे अभियान हैं जो चलाने पड़ते हैं। अगर हम जागरूक होते, अगर हम देश से प्रेम करते तो ये आज अभियान चलाने नहीं पड़ते। और लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा कर देते हैं कि हम देश से प्रेम करते हैं। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना ही नहीं और सरहद पे बंदूक लेके खड़ा होना ही नहीं देश प्रेम है। देश में रह के देश की गद्दारी करना, ये सबसे बड़ा जुर्म है। अगर हम देश में रहते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, अगर हम ये समझ लें और अगर हम अपनी जिम्मेदारियां देश के प्रति ईमानदारी से निभाएं, तो देश हमारा वो दिन दूर नहीं है कि देश हमारा नंबर 1 बन जाएगा। आज तीसरी कंडीशन पे हमारा देश है, दुनिया का तीसरा नंबर हमारा है देश का, इकोनॉमी में, हर चीज़ में। अगर हमारा देश नंबर 1 हो पाएगा तो वो हम लोगों की वजह से। अगर देश की जनता ही नहीं सही है, अगर कर्मचारी ही नहीं सही है, तो देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। देश में 100 में 20% लोग टैक्स पे करते हैं, 80% ऐसे ही हैं। देश कहाँ से उन्नत कर पाएगा। ट्रेन में आप लोग जाते हैं, कहते हैं बहुत भीड़ है, ये नहीं देखते उसके पीछे की वजह क्या है। ट्रेन में हम लोग जो गुटखा खा के थूकते हैं, उसको सफाई करने में जितना पैसा जाता है, उसमें हज़ारों ट्रेनें आ सकती हैं, नहीं लाखों किलोमीटर ट्रैक बेच सकते हैं। ये किसकी वजह से है? हमें लोगों की वजह से। 100 में 70% ऐसे ही जाते हैं, 30% टैक्स, 30% जो लोग हैं वो टिकट लेते हैं। ये देश के प्रति गद्दारी है, देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज के दिन तो हम बहुत देशभक्त बन जाते हैं। आप देश के लिए क्या कर सकते हैं ये मायने नहीं है, आप किस स्थिति में देश के लिए क्या कर सकते हैं वो मायने रखता है। आप क्या करते हैं? मान लो आप ऑटो चलाते हैं, तो आप यातायात नियमों का पालन कीजिए, ये भी एक देश सेवा है। आप अगर टीचर हैं, ईमानदारी से पढ़ाइए।
देश से गद्दारी मत कीजिए, ये भी एक देश सेवा है। आप आम नागरिक हैं, आप ये इन अभियानों का पालन कीजिए, ये भी एक देश सेवा है। हमारा देश अनेकता में एकता का प्रतीक है। आज उसी देश में भाषा के लिए लड़ाई हो रही, आज उसी देश में धर्म के लिए लड़ाई हो रही। लोग एक दूसरे को गला काटना चाहते हैं। इससे बढ़ेगा देश आगे? कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लोग महाराष्ट्रियन नहीं बोल पाते तो उसको गला काट देते हैं, लोग हिंदी नहीं बोल पाते तो उसको गला काट देते हैं। आप लोगों से निवेदन है, अगर देश कभी उन्नत कर पाएगा तो हम लोगों की वजह से, जनता, देश की जनता की वजह से, और जो देश के कर्मचारी हैं उनकी वजह से। अगर कर्मचारी से लेके जनता अगर देश का साथ नहीं देगी, कभी देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। मान लो एक हम आपको उदाहरण देते हैं। एक परिवार में एक मुखिया है, उसके 5 लड़के हैं। अगर 5 लड़कों में से 5 लड़कों जाते हैं काम करने, 200 रुपया लाए, कितने हुए? 1000। और भाई 1000 में 100 रुपया सबने रख लिए, 500 कम पड़ गया, 500 दिया। पापा को बता दिया कि मान हाँ आज 500 का ही काम हुआ। उसमें घाटा किसका है? आपका ही है। आपने 100 रुपया बचाया, आप उड़वा दिए उसको, बचे 500। जो आप परिवार के मुखिया को 500 दोगे तो वो उसी में से सब काम करेगा ना। तो कभी खाना आएगा, कभी कपड़ा आएगा, कभी नहीं आएगा। अब लाख दो परिवार की मुखिया की। ऐसे ही अगर आप टैक्स पे नहीं करते हैं तो वो गलती किसकी है? आप लोगों की, हमारी सरकार की नहीं है। आप लोगों से निवेदन है, ईमानदारी से